मोटा मोटी इस फिल्म की कहानी यही है कि इस फिल्म का जो लीड कैरेक्टर है उसका कोई रिलेटिव किसी अरेबिक कंट्री में किडनैप हो जाता है और अब अपना हीरो जाके अपने उस रिलेटिव को बचा के लाएगा। लेकिन ये कहते हुए मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं बागी 3 की बात कर रहा हूँ। इस मूवी से पहले मैं विद्युत जामवाल की कमांडर सीरीज देख चुका हूँ और मैं ऐसा कोई बहुत बड़ा फ़ैन नहीं था विद्युत जामवाल का। लेकिन इस मूवी के ओपनिंग सीन में जो फेस रिएक्शन दिया है ना भाई, विद्युत जामवाल ने फ़ैन बना लिया मुझे। देखो भैया, फिल्म की कहानी शुरू होती है समीर चौधरी और उनकी पत्नी नरगिस चौधरी के साथ, जिन्होंने इंटरकास्ट अरेंज मैरिज कर रखी है। भारत में चल रही आर्थिक मंदी के कारण समीर चौधरी की दुकान बंद हो जाती है और नरगिस चौधरी की नौकरी चली जाती है। अब इन्हें जॉब करने के लिए एक अरेबिक कंट्री नोमान में जाना है, लेकिन कुछ कारणों की वजह से नरगिस चौधरी को कुछ दिनों पहले जाना पड़ता है और वहाँ जाते ही नरगिस चौधरी किडनैप हो जाती है। अब समीर भैया को अपनी पत्नी को एक अरेबिक कंट्री में बिना किसी मदद के ढूंढना है। बस फिर क्या, फिल्म में बहुत सारे ट्विस्ट और टर्न्स के साथ चोर पुलिस वाला खेल शुरू हो जाता है, जिसमें धीरे धीरे एक टैक्सी ड्राइवर से लेकर के अरेबिक इंटेलिजेंस तक सब लोग नरगिस चौधरी को ढूंढने में लग जाते हैं। अब समीर भैया अपनी पत्नी को ढूंढ पाते हैं या नहीं ढूंढ पाते, इस सवाल का जवाब जानने के लिए तो आपको पिक्चर देखनी पड़ेगी। देखो, जब हम विद्युत जामवाल का नाम सुनते हैं तो एटलीस्ट अब तक तो उनको बॉलीवुड में एक्शन के लिए जाना जाता है। जितनी भी मूवीज़ आज तक विद्युत जामवाल ने की है उनमें एक्शन जो है उसको सेंटर में रख के मूवीज़ बनाई गई है और माशाल्लाह वैसा एक्शन दिखाया भी गया है। लेकिन इस मूवी में एक्शन से ज़्यादा इमोशन की ज़रूरत थी। इस बार जो समीर चौधरी है वो कोई ट्रेन इंडियन कमांडर नहीं है, ना ही वो इंडियन आर्मी में है और ना ही वो कोई इंडियन ऑपरेशन ऑपरेट कर रहे हैं। वो बस एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है जिनकी बीवी किसी देश में खो गई है और उन्हें वो ढूंढनी है, और उसी हिसाब से मूवी में एक्शन रखा गया है। मतलब आप कतई चाकू छुरे, बंदूक, गोलियां और बम धमाकों वाले एक्शन की उम्मीद लेके जा रहे हो तो ये मूवी आपको नाराज़ करने वाली है, क्योंकि बागी 3 लेवल का एक्शन नहीं हो पाएगा इस मूवी से। लेकिन यही इस मूवी का प्लस पॉइंट है। बात मूवी में एक्शन जहाँ होना चाहिए वहाँ है, जहाँ नहीं होना चाहिए वहाँ नहीं है, और जितना है बहुत बेहतरीन है। तो एक्टिंग की बात करें तो सबसे बेहतरीन एक्टिंग थी अन्नू कपूर की। मतलब पठान ने दिल जीत लिया भाई। शिव पंडित, अहाना कुमरा भाई, मतलब बहुत ही अच्छा, पता ही नहीं चलता कि एक्टिंग कर रहे हैं, इतनी नेचुरल एक्टिंग करते हैं। और अब हमारे लीडिंग कैरेक्टर विद्युत जामवाल साहब, कि हमें पता है समीर चौधरी की बीवी किडनैप हो गई है, और जब भी विद्युत जामवाल स्क्रीन पर आते हैं ना तो उनके चेहरे पे वो डर और तड़प दिख के आती है कि मतलब वो कैरेक्टर में इतना घुस जाते हैं कि मतलब मैं क्या कहूँ, वो बहुत अच्छी एक्टिंग की है। अब तक उन्होंने जितनी भी मूवीज़ की है, जितनी भी मूवीज़ मैंने देखी है, उनमें से सबसे बेहतरीन एक्टिंग परफॉर्मेंस विद्युत जामवाल का इस मूवी में था। हालांकि एक्शन थोड़ा कम था, लेकिन एक्शन की पूरी कसर उन्होंने एक्टिंग से निकाल दी है इस मूवी में। बस जाके देखो यार, विद्युत जामवाल के लिए ये मूवी एक बार देखो। दिवालिका ओबेरॉय, नरगिस चौधरी, उन्होंने भी अच्छी एक्टिंग की है, मतलब विद्युत जामवाल के लेवल को मैच कर गई। जब से इस मूवी का ट्रेलर आया ना, लोग इसे बागी 3 के साथ कंपेयर कर रहे हैं। इवन मेरे आसपास वाले भी बागी 3 के साथ कंपेयर कर रहे हैं। लेकिन ये मूवी बागी 3 जैसी बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। बागी 3 का जो एक्शन था ना भाई, वो दिमाग से भी ऊपर लेवल का था। इस मूवी में थोड़ा ही एक्शन है, स्टोरी, कैरेक्टर्स पे फोकस किया गया है। जितना हो सके मूवी को रियलिस्टिक रखने की कोशिश की गई है। अगर आप सोचोगे कि अगर किसी के साथ ऐसा होता है तो हाँ, ऐसा होगा। और जो कैरेक्टर है वो ऐसा अचानक से निकल नहीं पड़ता पूरे देश को मिटाने, वो अपनी बीवी को ढूंढता है और एक रियलिस्टिक वे में ढूंढता है। तो इस मूवी को बागी 3 के साथ कंपेयर करने की कोई ज़रूरत नहीं है। को मूवी तो देखनी है, मतलब एक अच्छी मूवी है, बहुत अच्छी मूवी है। जो कैरेक्टर डेवलपमेंट, स्टोरी और जो सब कुछ दिखाया गया है बहुत अच्छा है। मूवी तो कंफर्म देखनी है, क्योंकि ये मूवी डिज़र्व करती है, आपको मूवी डिज़र्व करती है कि आप जाके उसे देखो। अब रही परिवार के साथ देखने का सवाल, तो मतलब देखो, सिर्फ एक सीन है जब मूवी के शुरुआत में जब उनकी जो सुहागरात वाला सीन है, अगर वो पचा गए ना तो समझो मतलब पूरी मूवी पचा जाओगे। बाकी पूरी मूवी में कुछ भी नहीं है, बस वो एक सीन पचाना है आपको। परिवार के साथ देखना है देखो, अकेले में देखना है देखो, लेकिन मूवी ज़रूर देखना। अच्छी मूवी है, एवरेज अच्छी मूवी है, आपको देखनी ही चाहिए। देखो, मैं भी यूट्यूब पे नया हूँ, आपको अगर कुछ एडवाइस या गालियाँ देनी हो तो कमेंट सेक्शन में दे सकते हो। कमेंट सेक्शन आप लोगों के लिए खोल रखा है, और उन गालियों और एडवाइजेस का क्या परिणाम हुआ वो देखने के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो। अगले वीडियो में कुछ ना कुछ इम्प्रोवाइजेशन होगी अगर आप गालियाँ एडवाइस देते हो तो। बाकी दिस इज़ यसा योर फ्यूचर सिनेमा। खुदा हाफिज़।